नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चलो आज एक प्रश्न और लेते हैं। ध्यान करते समय आगे पीछे हिलती हूँ और गोल गोल घूमता हुआ महसूस करती। ध्यान में एक समय मुझे अपने माथे पे गुलाब और नील रंग की बिंदी दिखाई दी। देखो, जब हम ध्यान करते हैं तो दिव्य अनुभूति तो होती ही होती है। तो अच्छा है, जो कोई भी अनुभूति होती है तो समझना कि आप ध्यान में आगे बढ़ रहे हो। तो पहले है कि ध्यान में समय ऐसे आगे पीछे हिलना होता है। तो मैंने उसे बताया था कि जब कोई हिलता है ना तो क्यों होता है, तो वो नाड़ी शुद्धि हो रही है। जैसे प्राण ईड़ा पिंगला से प्राण सुषुम्ना में जाता है, फिर बाद में व्रज नाड़ी का भेदन करने जब प्राण ताकत लगा तो शरीर हिलने लगता है, ऐसा समझ लो। इसलिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम किसी से गुरु से सीख लो, सिंपल है। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हिलना बंद हो जाएगा। फिर आपको गोल गोल घूमता हुआ महसूस होता है। तो देखो, मैं एक कविता बताता हूँ। सर्व एव भ्रमति, पृथ्वीं भ्रमति, जलम भ्रमति, वायुर्भ्रमति। तो ऐसे सब लोग, ऐसे पृथ्वी में घूम रही है ना, तो आपको जब ध्यान करेंगे ना, तो ध्यान में जब प्रकृति से एकाग्र मीन्स क्या होता है मालूम है, उसको बोलते हैं कि जब ध्यान में प्रकृति का समन्वय हो जाएगा, मीन्स प्रकृति से आप जुड़ जाएंगे ना, तो आपको महसूस होता है। अच्छी बात है, ध्यान लग रहा है। ध्यान में एक समय मुझे अपने माथे पे गुलाबी और देखो, नील वर्ण जो है वो आध्यात्मिक जगत में अच्छा बिंदु माना गया है, ऐसा समझ लो। तो देखो क्या होता है कि आपकी स्थिति है तो आप मूलाधार से ऊपर उठ चुके हैं, और फिर मूलाधार से फिर देखो 3 मार्ग है। पहले भक्ति का मार्ग है, इसका मतलब है कि आपके ऊपर प्रभु प्रसन्न हुए हैं, ये भक्ति मार्ग है। चलो, ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे। योग मार्ग में आप मूलाधार से स्वादिष्ठान से मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र में तक पहुंच चुके हैं योग मार्ग में। और वेदांत में आप किधर पहुंचे हैं, तो आपके जो मल, विक्षेप और आवरण दूर हो चुके हैं। बस ये 3 चीज मैंने बताई। जब ये दिखता है उसका मतलब ये हो गया कि आपके भीतर उस परमात्मा का ज्ञान प्रकट होने के लिए वो क्या होता है, रेडी हुआ है। तो वो गुजराती में तल पापड़ बोले, ऐसे जो भी समझना थोड़ा मिस। वो तल पापड़ का मतलब है कि ज्ञान प्रकट होने की तैयारी में है। बस आप दिलो जान से एकदम साधना में थोड़ा टाइम निकालिए। देखो, आपकी स्थिति बहुत ऊंची है, जो प्रश्न करता है उसकी स्थिति बहुत ऊंची है, तो उनको सिर्फ थोड़ा समय ज़्यादा देना चाहिए। ऐसे कभी लोग बोलते हैं गुरुजी क्या होता है कि 10 मिनट मिलता है, तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा समय निकाले। मैंने एक बार मैं मुंबई में रहता हूँ, तो लोग मुझे बुलाते थे। तो एक मित्र है थाने जो रहता है मुंबई के आसपास में, मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक मैगजीन था, उसमें लिखा था स्वतःसाठी वेळ घ्या। तो मैंने देखा, अरे, मैंने बोला लोग अपने लिए समय, देखो वहाँ क्या होगा, वहाँ क्या हो गया, भारत में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, वो क्या सोचते हैं, वो मत सोचो। अभी मनुष्य का स्वभाव है तो करो। मतलब क्या होता है कि आप ध्यान भी करो, स्वतःसाठी वेळ घ्या। तो जैसे जैसे आप करेंगे आपका जीवन में बहुत कुछ आप आगे बढ़ेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। धन्यवाद।